जय श्री कृष्ण। जय माँ दुर्गा। आज माँ दुर्गा का 5वां दिन है। एक एक करके हमने माँ दुर्गा की सभी शक्तियों को जाना। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी रूप, उसका चंद्र घंटा रूप, कुष्मांडा रूप, और आज माँ दुर्गा का जो रूप है वो है स्कंद माँ के रूप में। अब माँ दुर्गा को स्कंद माँ के रूप से क्यों जाना जाता है, तो आज हम उसी के विषय में चर्चा करेंगे कि माँ दुर्गा के स्कंद रूप के विषय में क्या कथा है, और स्कंद रूप में अगर हम इसकी पूजा अर्चना करें तो किस फल की प्राप्ति होती है। तो ऐसा माना जाता है कि माँ दुर्गा के 2 पुत्र थे, कार्तिकेय और गणेश जी, और कार्तिकेय का ही नाम स्कंद पड़ा। कार्तिकेय को अनेक नामों से पुकारा जाता है। वह जिस जिस कार्य में विजय प्राप्त करते थे उन नामों को विशेषण के रूप में कार्तिकेय को पुकारा जाने लगा। तो कार्तिकेय को भगवान शिव ने अपनी एक विशेष ऊर्जा के रूप में उत्पन्न किया था। तो जब विशेष ऊर्जा के रूप में जब उन्होंने इसको उत्पन्न किया तो शिवजी ने कहा कि पूरा संसार तुम्हें अब इस स्कंद नाम से भी जानेगा, जैसे तुम्हें कार्तिकेय इत्यादि नामों से जानता है। और इसके पीछे एक अन्य कथा भी है कि स्कंद का जन्म कैसे हुआ और माँ स्कंद माँ के रूप में कैसे मानी जाने लगी। जब एक बार देवताओं को राक्षसों ने पराजित कर दिया तो ये बहुत दुखी हुए और विष्णु भगवान जी के पास गए और उन्होंने कहा कि ये दैत्य तो हमें हर समय पीड़ित करते रहते हैं। तो विष्णु जी ने कहा, इस दैत्य का, तारकासुर, इस दैत्य का नाश तो केवल शिव पुत्र ही कर सकता है, क्योंकि शिव जी के वरदान से ही इसका यह शक्ति मिली है कि इसका कोई नाश नहीं कर सकता, और अगर कोई नाश करेगा तो शिव का ही पुत्र। तो सभी लोग शिव जी के पास गए और उन्होंने अपनी व्यथा को शिव जी के सामने बताया। तो उस समय शिव जी से स्कंद नामक पुत्र उत्पन्न हुए जिसने तारकासुर का नाश किया। तो स्कंद अनेक शक्तियों से युक्त होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा, स्कंद, क्योंकि इसमें एक अद्भुत ऊर्जा शिवजी ने प्रदान की थी और तब से ये स्कंद नाम से जाने लगे। अब हम जानते हैं कि 5वें नवरात्रे का योगियों के लिए क्या महत्व है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आप देखते होंगे कि नवरात्र के प्रथम दिन से लेकर अंतिम दिन तक वह कठोर तप करते हैं। तो हर दिन उनके तप में वृद्धि होती रहती है और 5वें दिन आते आते वह उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं कि संसारिकता से उनका मोह पूरी तरह से हट जाता है। और आज के दिन उन्हें विशेष अपनी चित्त वृत्तियों को निरोध में रखना होता है ताकि कहीं संसारिकता में फंस ना जाएं। तो योगियों के लिए ये चित्त वृत्ति के निरोध का सबसे महत्वपूर्ण दिन है और संसारिकता से उनको ये मुक्ति दिलाता है। अब मां स्कंद का लोगों के लिए क्या फल है कि जब लोग विधि विधान इसकी पूजा अर्चना करते हैं तो मां स्कंद इनको अलौकिक शांति प्राप्त करती है। आपने आजकल वातावरण में देखा होगा कि सब चीज़ें होने पर भी हमें शांति की प्राप्ति नहीं होती। तो अगर माँ स्कंद देवी की हम विधिवत पूजा अर्चना करें तो हम इस भौतिक वातावरण में रह करके भी पूर्ण शांति को प्राप्त कर सकते हैं, जिस शांति के लिए आज सारा जीवन, सारा संसार भाग रहा है कि शांति की प्राप्ति नहीं है।
पर अगर स्कंद माँ की पूजा विधिवत की जाए तो ये अलौकिक शांति को व्यक्ति को प्रदान करती है। और आपको एक और तथ्य मैं इस के बारे में बताऊं कि संस्कृत के प्रमुख कवि हैं कालिदास, और कालिदास ने रघुवंश की जो रचना की, उस रघुवंश की रचना भी उन्होंने माँ स्कंद देवी की उपासना से की। तो कितनी अलौकिक शक्ति वाली है हमारी ये माँ स्कंद देवी। तो स्कंद देवी की पूजा करनी है तो पूरे विधि विधान से कीजिए। और इस दिन जो माँ को सबसे प्रिय है, भुना हुआ केला, आप केले को भूनिए और केले का लोगों को दान कीजिए, तो माँ स्कंद देवी की कृपा आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। तो माँ देवी के लिए हम इस श्लोक का भी उच्चारण करते हैं। सिंह आसन गता नित्यम पद्म आश्रिता कर द्वया शुभदा अस्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्वनी। तो माँ के इस श्लोक का उच्चारण करते हुए उसकी पूजा अर्चना कीजिए और उसकी अपार कृपा से संसारिकता में रह करके भी आप शांति को प्राप्त करिए। और शांति को प्राप्त करने के साथ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय श्री कृष्ण, जय माँ दुर्गा।